सीजन का पहला शाम। और हम क्या बना रहे हैं? सीजन का पहला मैंगो शेक। सीजन का पहला मैंगो शेक। और हम किसने पिएंगे? हम नहीं, मैं इसमें भी। ये पहले ना थोड़ा सा मैंगो भोग लगा दे, ये मांग रहा है, इसको दे दो। ये है मेरा एस्थेटिक वाला ग्लास। अगर ये मैंगो खट्टा हुआ तो मैं नहीं बनाऊंगी, खा लूंगी। वाह, अगर ये मैंगो मीठा हुआ कोई बात नहीं, चीनी डाल दिया, बना मैंगो शेक देना। ये ले तू इतना पास, कैमरे में पता कितनी दूर आते हैं। 2 चम्मच शुगर। 5 चम्मच। मैं नहीं पीती। मत पी। पीऊंगी मैं। ढक्कन है। Here, मलाई 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 मलाई। ये क्या ढूंढ रही है यहाँ? ढक्कन 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 ढक्कन। बट दूध तो डालो। ये ना पहले मैश हो जाए। ये जो व्लॉग है ना, ये पिछला जो व्लॉग है ना, मैंने इससे पहले वाला जो व्लॉग डाला था, ये उसी के आगे का व्लॉग है। एक्चुअली मुझे याद ही नहीं था कि ये उसके बाद का व्लॉग है, इसलिए मैं ऐड करना उसमें भूल गई थी, तो मैंने अभी ऐड कर दिया है। तो जी यहाँ पे फिर से काम हमारा हो गया। मैंगो शेक पी के मैं लग गई सफाई में, क्योंकि आपको पता ही है उनके जाने के बाद, भैया के जाने के बाद सफाई करनी पड़ती है। वहाँ से मैं सफाई कर लाई हूँ और बीच में सामान पड़ा हुआ है अभी तो। और अभी तो आपको लग रहा होगा इतना सा कूड़ा है। नहीं नहीं, इतना कहाँ है, दिखाती हूँ। ये पॉलीथीन में भरा है आज, और उससे पहले मैं उसमें डाल चुकी हूँ। ओए हवा कितनी ठंडी चल रही है पीहू। मैं तो मैट भी झाड़ नहीं सकती, सीधा मेरे मुंह पे आएगा कूड़ा। मैट तो सीधा धुलेगा। ये मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है आज तो, गजब ही हो गया, गजब। मस्त मस्त हवा चल रही है, वाओ, बहुत ही ठंडी हवा। ऐसी भयंकर गर्मी से तो पीहू यही ठीक है। और कितना सुंदर लग रहा है चंद्रमा। और यहाँ का हाल देख लो आप, बारिश आई थी तो उसके कारण हाल देखो आप। इतनी अच्छे से तो नहीं लगाऊंगी, लेकिन हाँ मैं लगा दूँगी यहाँ पे भी झाड़ू। तो मैंने अपना फेस वॉश किया क्योंकि इतनी ज़्यादा वो हो रही थी, क्या हो रही थी, धूल धूल, मैंने सफाई करी ना इसीलिए। तो ये यहाँ पे कितना गंदा हो रहा था ना, मेरे से जितना हो पाया ना मैंने उतना ही करा है फ़िलहाल। अभी इतना ही हुआ है क्योंकि मैं, देख लो आप, अंदर भी मैंने सारी सफाई कर दी है। क्योंकि क्या है ना, मेरे को बड़ा गंदा लगता है अगर सफाई ना हो तो, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं करी है। और ये काम भैया का सामान पड़ा हुआ है। ये शेड है, देखो कितना प्यारा शेड है ना। ये रोज़ गोल्ड है जो एक रूम में लगेगा, और दूसरा है ये वाला कलर। अरे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देख लो आप। एक ये वाला शेड है, बिल्कुल मैच हो गया, वैसे कम मैच है, देख लो। ये है हमारे रूम का शेड और ये है दूसरे रूम का। और इसमें क्या है, इसमें हाँ हैंडल भी है इसमें, आपको देखो पता तो चल ही जाएगा। और अच्छा हाँ, ये भी तो बता रही थी ना आपको, देखो इसमें ये भी लगेंगी। अब इसमें से हम, ये वाली तो इस पर मैच हो रही है, देखो, है ना। अगर हम ये वाली लगाते हैं ना, अगर हम ये वाली लगाते हैं तो ये इतनी मैच नहीं होगी, बट इसमें शक्ल पूरी दिखती। तो जी इसके साथ हम ये लगाएंगे, आपको दिख रही होगी तो ऐसे। इसका जो कलर है ना वो ये है, ये नहीं है इसका कलर, ये है। तो ये इसके साथ मैच करेगी। और हम इसके साथ भी यही लगाने वाले हैं, देखो आप। क्योंकि इसके साथ आई थिंक ये वाली भी अच्छी लगती, बट नहीं, हमने यही लगा रहे हैं। और इसमें क्या क्या है, और इसमें हैंडल है, दिखाऊँ हैंडल, दिखाऊँ आपको, ये देखो हैंडल भी बिल्कुल मैचिंग के है, रोज़ गोल्ड। ऐसे लगता है ना हैंडल, ये देखो। और ये भी एक हैंडल है ड्रॉर खोलने का। अब आप समझ जाओ यार, कितना समझाऊँ मैं आपको कि क्या बन रहा है हमारे घर में। चलो बता देना कमेंट करके। तो फिलहाल इसमें तो यही सामान पड़ा हुआ है। और ये देखो आप, इस कमरे की हालत देखो, देख रहे हो, बारिश के हाँ वैसे ये सामान यहाँ रखा हुआ नहीं था, बारिश की वजह से आया है। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है, पुराने वाला ही है।
तो अभी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। देखिए हालत आप देख ही लो कितना ख़राब सा हो रहा है, पूरा ऐसा लग रहा है मैं कहाँ आ गई हूँ। दूसरा रूम दिखाती हूँ, हाँ उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन वो भी मैं अभी आपको फाइनल नहीं दिखाऊंगी, बाद में दिखाऊंगी। और यहाँ पर अभी ये बेड, बस बेड बनाना है मेरे को, एक्चुअली बना हुआ ही है। और यहाँ पर ये वाली अलमीरा है, ये कुछ सॉरी यहाँ पर ये जो बन रहा है ना वो कुछ इस तरीके से आया है अभी तो टर्न आउट होके। पहले हमारी इतनी थी, अब इसके बराबर में मैंने एक चीज़ और बनवाई है, वो भी मैं आपको बाद में रिवील करूँगी। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं क्या बनवा रही हूँ ये भी ज़रूर बताना। तो जी सारी फालतू की लाइट मैंने बंद कर दी है, और इधर का मेरा फ़ैन बंद था तो वो भी चला देती हूँ। और यहाँ की हालत देख लो आप, वाह। चलो मैं यहाँ की प्रॉपर दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पर सामान पड़ा हुआ है, वहाँ पड़ा हुआ है सामान, और ये वाला बेड का सामान है। क्या होगा हमारा। जी राधे राधे, कैसे हो आप सभी। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठ गई थी, और उठते ही हमें करना होता है क्योंकि भैया आके काम करेंगे। तो उससे पहले मैं बेड पर ये सामान रखा है, ये टीवी है और बेडशीट। तो अभी ये मैट्रेस भी रखूँगी क्योंकि हम जब सोते हैं तो इस मैट्रेस को उतार देते हैं, जब नहीं सोते हैं तो इस मैट्रेस को उठा के दोबारा रख देते हैं, तभी ये मैनेज हो पाता है। तो मैं ये कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मतलब आँख खुलते ये काम करना पड़ता है क्योंकि भैया भी आ जाते हैं। और पीहू आ गई है, पीहू सोच रही है मम्मी आपने मेरा बिस्तर क्यों हटा दिया, है ना, यही सोच रहे हैं। तो क्योंकि काम करने वाले भैया आएंगे, अभी आने वाले हैं। बस इस वाले बेड को मैं अरेंज करके आपको दिखाती हूँ, इस बेड का लुक, क्योंकि भैया आने वाले हैं काम करने वाले, तो उनको स्पेस देना पड़ेगा, जगह देनी पड़ती है। तो फटाफट में कर, जैसे कि मैं उठ गई थी आवाज़, तो मैं आपको पता ही है अभी सफाई का तो कोई सिस्टम है नहीं, मतलब करूँगी बाद में, लेकिन बच्चे उठ गए थे लड़िए जैसे कि रियांश, और वो नहाने के बाद उसको लग रही है भूख, तो मैंने बना दी है यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी। और आलू गोभी की सब्जी तो कितनी स्वाद लग रही है देखने में। तो अभी छोकी है मैंने सब्जी, बस ये थोड़ी देर में बन जाएगी, और मैं बना दूँगी रियांश के लिए गर्मा गर्म पराठे आलू गोभी से। सूखी सब्जी से नाश्ता अच्छा लगता है। और फ़िलहाल मैंने जो दही है ना वो जमाई थी रात को, तो दही के साथ भी अच्छा लगेगा। आपको तो पता है गर्मियों में ठंडी ठंडी छाछ और ऐसी सब्जी रोटी अच्छी लगती है। तवा मैंने धो लिया है, आटा मेरा गूंथ गया है। तो अभी तो मैंने आलू गोभी और पराठे बनाए हैं। कह रही है यू कह रही है ई, एक चांटा लग गया ना सारे आलू गोभी पराठे खा जाएगी। देखा अपने बच्चों को, मतलब आलू गोभी पराठे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब बताओ इन बच्चों के लिए ऐसा क्या बनाया जाए जो ये हमेशा खाएं। अब कभी कभी ऐसी चीज़ें भी बनानी पड़ती हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे सब्जी रोटी होती है, लेकिन मेरे दोनों बच्चों को ऐसे ही करते हैं। मैं कहती हूँ आलू भी खा लो ना, उसमें भी नखरे दिखाते हैं। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं या नहीं। नहीं मेरे ही बच्चे ऐसे करते हैं। तो चलिए बातें तो बहुत हो गई, और घर बिल्कुल भी समेटने पे नहीं आ रहा है। अभी भी भैया कह रहे हैं 2-3 दिन लगेंगे। मेरा ज़ोडिएक साइन। ज़ोडिएक साइन क्या होता है? अरे मैं तो पूछी तो नहीं। अरे होता है बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग, आप लियो। चलो लियो पियो। तो जी एक साइड बन रही है चाय, अप्रैल 20 से लेके मई 20 है। दूध बन नहीं रहा। मम्मा मुझे थोड़ा दूध चाहिए था। अब तो दूध गर्म होके मिलेगा। हट जा, हट तो थोड़ा सा निकाल दो। ये कच्चा है, मैं कह रही हूँ बल्कि ले लो। नहीं थोड़ा सा दे दो। कच्चा क्या कच्चा है? ला दे, गर्म भी हो गया। और अभी तो मैं कह रही हूँ ऐसे कर, कोई बात नहीं, मैं ठंडा कर दूंगी उसे। जो मैं कह रही थी दे दो आपने सुना मेरी बात? देख क्यों तू तो आती क्या आती आया मत कर किचन में। डालो कुछ भंडारे तुम तेरे कर सकते हो। देखियो सारी चाय निकल गई। यार मैंने कराई क्या कुछ? मैंने आपसे कहा था मम्मी दूध दे दो, आपने दी मेरे को दूध? नहीं दी ना। कॉफी चाय निकाल दी गाइस इसने मेरी। मैं पिछला वाला, इसलिए मेरे यहाँ से हट जा, हट। पीहू बहुत ज़्यादा जूम दिख रही है, हट जा ऐसा। यहाँ पर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, और अभी आपने देखा ही है कि कैसे चाय निकल गई है। पीहू कुछ मांगने लगी, मेरा ध्यान वहाँ से हट गया,
और फिर चाय निकल गई। मांगने क्या लगी थी, दूध मांग रही थी, ये पीना है वो पीना है। बच्चों को आपको पता ही है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं, बस पूछो मत। तो चलो चाय वगैरह तो मैंने साफ़ कर दी थी, लेकिन पीहू के पापा यहाँ पर डोल पूछ रहे थे मेरे से, क्योंकि उनको हमारे जो मेरे जो मतलब उनको किसी का फ़ोन आया था कि भंडारा है, आके ले जाओ, तो इसीलिए वो वही लेने गए हुए हैं। तो इसीलिए वो मुझसे डोल मांग रहे थे, और कढ़ी चावल का भंडारा आने वाला है और मेरा इतना मन कर रहा है ना कढ़ी चावल सुनते ही। मैंने कहा फटाफट जल्दी लेकर आओ, इतने में थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ। और ये चाय मैंने बना के दे दी थी भैया को जो काम कर रहे हैं उनको। और ये दालें आई हुई 2 दिन से, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। घर इतना फैला हुआ है ना कि मेरा मन ही नहीं करता कि मैं कुछ सामान उठा के इधर रख दूँ या कुछ काम कर लूँ, बिल्कुल भी नहीं। अब ये जब साफ़ हो जाएगा ना, जब काम करने को मतलब मन करेगा। अभी तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कुछ भी काम करने का। मतलब फैलावा इतना है ना कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, समझ ही नहीं आ रहा है। फ़िलहाल ये जो दालें वगैरह थी ये मैं रख रही थी। फिर मैंने सोचा कि ना अभी कुछ है नहीं करने के लिए सफाई वगैरह, तो मैं नीचे की ये जो कंटेनर है ना इनको साफ़ कर देती हूँ। और इसमें देख भी लेती हूँ कि पिछला कितना सामान पड़ा हुआ है जो कि पुराना ना हो जाए, इसीलिए। तो मैंने क्या किया ना, मैं सामान भर के रख रही थी। जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारे ना कांच के कंटेनर खाली हुए थे। एक में मैंने जीरा रख दिया, और भी 2-3 थे उसमें मैंने रायते वाली बूंदी रख दी थी, तो ये सब रख रही थी मैं। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको यहाँ रख दूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, यहाँ रखूँगी ना तो जगह चेंज हो जाएगी। मैं जहाँ पर रखती हूँ ना, मैं वहीं पर ना इसको वहीं पर रखूँगी, ताकि जो हैबिट है ना वो बनी रहे। फिर मैंने यहाँ पर रखती हूँ बिस्किट, नमकीन वगैरह, तो वो मैं रख रही थी। अभी ये सब सामान भी आया था, देखो मैं ये सब रख ही रही हूँ, चोकोस वगैरह। तो रियांश ने कहा मम्मी मुझे तो भूख लग गई चोकोस का नाम सुन के। मैंने कहा तू खा। तो मैंने उसको चोकोस दिए, फिर उसने वो खाए। और यहाँ पर बहुत सारा सामान है जिनको मैं अरेंज करके रख रही हूँ। और मेरे यहाँ पर फेस पैक भी रखे हुए हैं। अब बन जाएगी ना, मेरा स्पेस बन जाएगा तो मैं वहाँ पर रख लिया करूँगी। अभी मेरे को कहीं कहीं रखना पड़ता है सामान, और किचन में, घर में जितना भी स्पेस हो, जितनी भी जगह हो, सब भर जाती हैं। पूरा मतलब ऐसा लगता है कि मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब पूरा स्पेस भर जाता है। आपके पास जितनी जगह है ना वो सब भर जाएगी। आप ये मत सोचो कि यहाँ पे मैं क्या रखूँगी, ये सोचो कि यहाँ पे मैं क्या नहीं रखूँगी। सच में बहुत सारा सामान हमारा ऐसा होता है जो कि मतलब हम सोचते हैं फेंक दूँ, नहीं फेंक दूँ। अभी भी मैंने काफ़ी सारा सामान निकाला जो कि मैंने कहा ये इस काम का नहीं है, चलो फेंको। अब मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, मतलब मैं सोचती हूँ किसी को दे दूँ, फेंक दूँ, इस टाइप से सोचती हूँ। लेकिन मैं फालतू सामान अब बिल्कुल नहीं रखती हूँ। पहले मैं बहुत सँभाल के रखती थी। तो यहाँ पर ही मैंने यही किया कि मसाले वगैरह पुराने वगैरह हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो उनको चेक करके मैं हटा रही थी। साथ-साथ में ये कंटेनर है ना, ये जो सामान रखने के छोटे-छोटे कंटेनर, छोटे-छोटे बॉक्स होते हैं, इनको भी मैं धो के रख रही हूँ ताकि मेरा काम ईज़ी हो जाए। 2-4 कंटेनर इतने धुल गए थे, तो पीहू के पापा भी आ गए थे कढ़ी चावल लेके, जो कि मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का। लेकिन मतलब क्या ही बताऊँ मैं। अरे माना कि भंडारे की कढ़ी है, थोड़ी तो अच्छी बनाते। मतलब अच्छी थी, लेकिन एक तो खट्टी नहीं थी और चावल बिल्कुल कच्चे थे। तो अच्छा तो था, मैं ये नहीं कहूँगी। ऐसा होता है कि यही भंडारा आप बाहर खड़े होके खा रहे होते ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन अभी हम यहाँ पे खा रहे हैं तो इतना मज़ा नहीं आया, मतलब घर वाली बात नहीं आई। अब घर वाली बात तो आएगी ही नहीं, क्योंकि घर वाले हैं नहीं। उसके बाद ना पीहू के पापा ने बोला भाई मैं कढ़ी चावल नहीं खा रहा हूँ, तू मेरे को ना पराठे दे दे आलू गोभी से और मीठी मीठी दही की लस्सी। मैंने कहा वाओ क्या कह दिया, मैं भी वही पीऊँगी। काम करते करते टाइम ही इतना हो गया था, तो फिर मैंने दही की लस्सी पी, वो भी मीठी मीठी। तो जी यहाँ पे मेरी सारी किचन बहुत बुरी तरीके से फैली हुई है। अभी हमने खाना दोपहर का लंच किया है, मीठी मीठी दही की लस्सी, पराठे, आलू गोभी। तो अब मैं ये डब्बे तो मेरे सूखा हैं, और इसमें मेरे को लिखना है। ऐसे दही की लस्सी किस किस को पसंद है, मीठी वाली और खूब सारी मलाई हो उस पे, मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए यहाँ पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप मेरा व्लॉग कहाँ से देखते हो, और आपको दही की लस्सी, छाछ यानी कि मसाला छाछ वगैरह कैसी लगती है। मैं दही की लस्सी और छाछ वगैरह पीती रहती हूँ, क्योंकि गर्मी में ये चीज़ें ज़रूर पीनी चाहिए, इससे आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करती है। उसके बाद ना जो कंटेनर मेरे को साफ़ करना था, वो मुझे कपड़ा ही नहीं मिल रहा था।
तो मैंने बड़ी मुश्किल से कपड़ा ढूंढा, फिर मैंने उसको साफ़ करा। कभी कभी हम कोई चीज़ जहाँ रखते हैं ना, वहाँ से गायब हो जाती है, कहीं और मिलती है, तो वो भी हम ही रखते हैं। उनके पैर तो होते नहीं जो चले जाएंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं। उसके बाद ना ये सफाई देख रहे हो, मैंने यहाँ पे कितना फैला लिया था, मुझे कितना सारा काम था। आज मैंने डिसाइड किया था मैं क्या क्या साफ़ कर दूंगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। एकदम अचानक फ़ोन आया कि मेकअप है, मेकअप करने कर दोगे आप? तो मैंने कहा चलो ठीक है कर दूंगी। वैसे भी मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, और अभी मेरे को बोला है भाभी ने, मतलब एक हमारी जानकार वाली भाभी है, उन्होंने बोला है। तो मैंने कहा चलो यार, एंड मतलब उन्होंने बोला कि मैं एंड मौके पर, मतलब फ़ोन किया उन्होंने मुझे। मैंने बोला कि वैसे तो मैं करती नहीं हूँ ऐसे, लेकिन अचानक मुझे जाना पड़ रहा है कहीं। और आप किचन को देख रहे हो, कितनी बुरी हालत हो रही है मेरी किचन की। कोई नहीं, मैं इस किचन को ऐसे ही छोड़ दूँगी, मतलब समेटा समेटी करके, लेकिन मुझे कहीं जाना है तो इसीलिए मैं इसको 5 मिनट में कर देती हूँ सफाई। एक्चुअली बता ही देती हूँ, मुझे जाना है मेकअप करने किसी का, तो उनका एकदम फ़ोन आ गया कि मुझे जाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आ जाती हूँ आपको रेडी करने, तो मैं जा रही हूँ अपने हो इसीलिए। तो ये है हमारी प्यारी भाभी जी, जिनका मेकअप मैंने किया था, और देखिए कितनी प्यारी लग रही है। मैंने यहाँ पे बिफ़ोर और आफ्टर और बिफ़ोर का लुक यहाँ पे मेंशन किया है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो भाभी बहुत सुंदर लग रही थी, और भाभी के ड्रेस का कलर, मेकअप सब कुछ मैच हो गया था। बहुत ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेकअप कैसा लगा। और उसके बाद मैं सीधा निकल गई थी मार्केट, लाल क्वार्टर अपने घर के पास जो है। और यहाँ पे मैंने देखा ज़ूडियो, तो अगर आप लाल क्वार्टर के आसपास रहते हो तो ज़ूडियो तो बनता है आना। तो मैं ज़ूडियो तो नहीं गई थी, मैं गई थी पर्स खरीदने, क्योंकि कल है मेरे भाई भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी, तो मुझे जाना है वहाँ पर। देखो अपने अंश को कैसे मुँह छुपा के लेके आए। तो जी मैं आ गई हूँ मार्केट से, मैं लेके आई हूँ पेपर, गिफ्ट रैप है, मेरे गिफ्ट के लिए रैप कर। ये ले गिफ्ट ले ले बेटा, कोई खोलियो अपने यहाँ चल मारी। तो जी निकालना, तू नहीं दिख रहा। अरे पन्नी निकाल, ये तो पागल ही है। नहीं कल तो जी ये बहुत ही, पकड़िए एक मिनट, ऐसे रखियो। तो जी बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा बैग है, पकड़ियो। ये चैन लगा, नहीं मेरा थोड़ी ना गिफ्ट करना है, ये चैन बंद कर, रहने। कैसा लग रहा है भैया? बहुत ही भाई छोटा सा पर्स खुलता भी है, अच्छा ऐसी है ये, कीचेन की टाइप। बहुत सुंदर लग रहा था मुझे ये पर्स। ये पूरा मैं ऐसे देखी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है बैग। पूरा मैं तो ये रोचती मेरे कुछ नहीं। वैसे मैं जब भी किसी के लिए गिफ्ट लेने जाती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है ना, मैं वो लेती हूँ। और ये कलर भी इतना प्यारा है कि बस बहुत ही ज़्यादा। तो जी देख लो, आज तो गदर मचा पड़ा है पूरा। अंदर से भी निकाल के लाई हूँ, अंदर देखते ऐसे ही हो रहा था, सेम जैसे यहाँ हो रहा है ना, ऐसे यहाँ हो रहा था। आज हम छत पे खा रहे हैं चौक बार। मैं अकेली नहीं हूँ, और मेरे पीछे नीला ड्रम। किस किस को याद आया नीला ड्रम देख के कुछ? यहाँ पे रियांश खा रहा है, जो कि अपना चेहरा रिवील नहीं करता। उधर पीयू के पापा खड़े हैं, और चांद की रोशनी में मैं खा रही हूँ। जल्दी आओ। आज के लिए इतना ही। वैसे आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कंजूसी करते हो, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना आप मेरा व्लॉग कहाँ से देखते हो, ये भी ज़रूर बताना। तो चलिए आज का जो व्लॉग है ना, हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और यहाँ पे हम स्नैप खींच रहे थे, तो वही हम इंजॉय कर रहे हैं। हम हर लाइफ के हर मोमेंट को इंजॉय करते हैं। बाय।